सभी दर्शकों को आज ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से गुरुपुरब जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपुरब गुरु नानक देव जी की जयंती, सिखिज्म का जिनसे शुरुआत हुआ, हिंदुइज्म की भी जिन्होंने प्रोटेक्शन की, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि पर आकर के एक परमात्मा का एक ओंकार से कहा सतनाम, और उनकी पूरी महिमा ही उन्होंने पहली पौड़ी की पाठ में की कि निराकार परमात्मा को हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उस ईश्वर से जुड़ सकते हैं और उस परमात्मा से जुड़ करके, उस निराकार शक्ति से जुड़ के हम अपने जीवन का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी की पूरी जिंदगी हम सभी के सामने एग्जाम्पल है। आज पूरा विश्व, हमारा देश और खास सिख जगत गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश उत्सव में, प्रकाश पर्व पे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशंस करते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है इस बात को जानने की, समझने की और रियलाइज करने की कि क्या गुरु नानक देव जी की दी हुई टीचिंग्स, उनके दिए हुए उपदेश और उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है और निराकार परमात्मा से जुड़ने का जो उन्होंने संदेश दिया है, क्या हम उसे हर रोज अपनी लाइफ में धारण कर रहे हैं, या सिर्फ एक दिन उनकी महिमा करके और बाकी पूरा साल हम भूल जाते हैं कि गुरु नानक देव जी की खुद की जिंदगी और उनके जो टीचिंग्स थी, जो उनके हम सभी के लिए जो उपदेश था, क्या उसको हम अपने जीवन में हमेशा धारण करके अपनी लाइफ को परिवर्तन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने पहली पौड़ी के पाठ में सबसे पहले गुरु परमात्मा को एक ओंकार कहा, यानी कि परमात्मा एक है और वो निराकार है। उस निराकार शक्ति से क्या हम जुड़ने की कोशिश करते हैं? क्या हम उस परमात्मा को, अकाल पुरख को, निराकार परमात्मा को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाते हैं, या हमेशा उसका हाथ पकड़ के चलते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गुरु नानक देव जी ने किया। गुरु नानक देव जी का उपदेश था कि वो सत्य नाम है, उसका नाम भी सत्य है, वो कर्ता पुरख है, निरपौ निर्वैर है, अजन्मा है, अजूनी सैभंग है। यानी कि पहली पौड़ी के पाठ में ही गुरु नानक देव जी ने निराकार परमात्मा का पूरा संदेश और उसकी महिमा और उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया है। लेकिन हम शायद हर रोज सिर्फ नाम जपने पर ही ध्यान देते हैं। अगर हमारी जिंदगी में इन सभी उपदेश और इतनी सारी ब्लेसिंग्स और टीचिंग्स से अगर चेंजेस नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ना करके हम सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। अध्यात्म और जितनी भी टीचिंग्स हैं गुरु पीर पैगंबरों की, ऋषि मुनियों की, वो सभी हमें ये सिखाती हैं कि इन सभी का यूज़ करके हम अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली धारण करके इससे हम अपने लाइफ का भी परिवर्तन करें और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। ब्रह्मा कुमारीज का जो मोटो है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वो तभी सिद्ध हो सकता है जब एक एक व्यक्ति, एक एक जन जन अपना स्व परिवर्तन पहले करें। क्योंकि हम जब खुद को चेंज करते हैं तभी हम अपने आसपास की दुनिया को और समाज को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मुझे स्वयं के अपने कर्मास, अपने एक्शन, अपनी सोच, अपने हर एक स्वभाव और बिहेवियर का परिवर्तन करना है और मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से या मेरे कर्म से कभी भी किसी दूसरे को दुख, तकलीफ, हर्ट ना मिले, अगर ऐसा आचरण और व्यवहार हमारा हो जाए तो दोस्तों, हम सभी का घर, हम सभी का समाज, हम सभी की ये दुनिया, ये संसार स्वर्ग जैसा बच जाएगा। कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का जो लक्ष्य है वो हम सभी का होना चाहिए। अगर हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी भी हमें ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आकर के उसे स्वर्ग बना देगा। जो 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग एक घर में रहते हैं, उन्हीं के व्यवहार से, उन्हीं के आचरण से, उन्हीं के वार्तालाप से और उन्हीं के एटीट्यूड और फीलिंग्स और इमोशन से
वो घर मंदिर जैसा भी बन सकता है, और कला कलेश होता रहे तो वो नर्क जैसा हो सकता है। तो आइए आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर, गुरु पुरब के इस महान प्रकाश उत्सव पर हम सभी गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को भी याद करते हुए निराकार परमात्मा से जुड़ें, उन्हें अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं, हाथ पकड़कर परमात्मा का उसे अपना दोस्त बना करके अपने जीवन के लिए आप राइट डायरेक्शंस परमात्मा से लें और उसे अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाएं कि जिससे हम हर रोज़ की ज़िंदगी में अपने लिए हमेशा सुख का रास्ता ही पिरोते चले जाएं। अगर हम देखेंगे कि इस तरीके से करते हैं तो हमारे परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, वो सभी भी धीरे धीरे, अगर किसी में कोई किसी तरह का भी कोई नेगेटिव है, कोई संस्कार ऐसा है जो किसी दूसरे को पसंद नहीं आता है, वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। और इसी के साथ एक बात याद आती है कि गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर रूप से एक नारी का ऐसा वर्णन किया है गुरु ग्रंथ साहब में कि उन्होंने कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। उन्होंने पूरा श्लोक इस महिमा में गा दिया कि सिर्फ परमात्मा ही है जो एक नारी से जन्म नहीं लेते, उसके अलावा ये पूरा संसार एक नारी की उपज है। तो जब ये सारा संसार ही उससे पैदा हुआ है तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका रिगार्ड रखना, उसकी इज्जत करना हम सभी का स्वधर्म बन जाता है। तो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को आइए हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करके उन्हें हम ग्रैटिट्यूड, उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड उन्हें पे करें, और तभी हम इसे सार्थक मानेंगे। गुरु पुरब को सही मायने में सार्थक तभी कहा जाएगा अगर हम सभी मिलकर परमात्मा और उनके बच्चे गुरु नानक देव जी, उन दोनों की ही टीचिंग्स को अपने ज़िंदगी का प्रैक्टिकल हिस्सा बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी को इस प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल।